हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद स्पाली। आज की वीडियो में आपको कुछ और एग्जांपल्स करवा रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिसेंटली पेपर्स में पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको आज दो एग्जांपल्स और करवा। लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। अ पॉइंट एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन सच दैट इन टू ऑफ इट्स पोजिशन द वेलोसिटीज आर u and v and corresponding acceleration alpha beta. Show that distance between 2 point positions is v square minus u square alpha plus beta. Second, time period is 2 pi v square u square minus v square beta square minus alpha square. Amplitude is u square minus v square beta square u square minus alpha square v square upon beta square minus alpha square. हमें क्या कहा है कि एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसके दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी u एंड v है और उन u एंड v के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन अल्फा और बीटा है। हमने शो करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन है वो ये है, टाइम पीरियड ये है, एम्पलीट्यूड उसकी की वैल्यू ये है। फर्स्ट हमने लेट कर लिया कि x1 एंड x2 बी द डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन when velocities are u and v and acceleration alpha and beta। हमने डिस्टेंस को लिख कर लिया x1 एंड x2, जिसके लिए वेलोसिटी uv है और एक्सेलरेशन अल्फा बीटा है। तो हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन से वेलोसिटी की इक्वेशन जो हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा a स्क्वायर माइनस पोजीशन की स्क्वायर। हमारी इक्वेशन ये है, उसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की। u है जब x1 है, v है तो x2 है, और हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है माइनस म्यू x, जब म्यू है तो एक्सेलरेशन f हमारी इसके, जब एक्सेलरेशन अल्फ़ा है तो म्यू x1, बीटा है तो माइनस म्यू x2। अब हमें क्या चाहिए, पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, उसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटे के लिए ऐड 3 एंड 4, वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई, और सब्ट्रैक्ट करो 1 फ्रॉम 2, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या आया म्यू x1 x2 स्क्वायर। अब ये दोनों को सेकेंड वाली जो है इक्वेशन हमारी, इसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसकी ओपनिंग की, इसमें इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x2 वाला एक साइड आ गया और इसको डिवाइड किए तो हमारी वही चीज़ आ गई। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या आएगा, x2 माइनस x1, वो किसके इक्वल आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड पार्ट में उन्होंने टाइम पीरियड के लिए बोला था। टाइम पीरियड के लिए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 फ्रॉम 1, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, म्यू x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। जो हमारी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन थी, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हमारी जो एक्सेलरेशन की थी, हमने इनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन किया। स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, जो किसके इक्वल आ गया, म्यू स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब जब हमने डिवाइड करें तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी, तो हमने 7 एंड 6 को डिवाइड किया तो हमारी म्यू की वैल्यू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के इक्वल आ गई। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, 2 पाई बाई रूट म्यू, वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2 पाई इंटू रूट म्यू, तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ एम्पलीट्यूड के लिए फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन म्यू। यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, यू स्क्वायर म्यू प्लस x1 का स्क्वायर। अब हमारे पास देखो x1 की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 म्यू है नेगेटिव, ठीक है। तो वहाँ से हमने वैल्यू निकाली x1 स्क्वायर की और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास क्या बना, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन म्यू। ना हमारे पास म्यू की वैल्यू ऊपर आई है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। हम उस म्यू को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। उससे पहले हमने म्यू को कॉमन निकाला, म्यू स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस म्यू यू स्क्वायर। देन म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ भी, और इस वाले म्यू पे भी सब्स्टिट्यूट कर दी उसकी वैल्यू। देन इसका एलसीएम लेके कटिंग कर दी, तो हमारे पास ये फैक्टर बच गया। देन इस फैक्टर के साथ हमारा ये फर्स्ट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा,
यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट इस सारे का, नीचे स्क्वायर था वो फैक्टर अकेला रह गया, ऊपर रूट आ गया, तो क्या बन गया अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ये हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ moving to next example. A particle moving with simple harmonic motion has coordinate x1 and x2 and velocities v1 and v2 at any two moments. If at the moment midway in time its coordinate be x and velocity v, show that first है हमारे पास x1 plus x2 divided by v1 plus v2 is equal to capital X by capital V. सेकेंड है x1 v2 प्लस x2 v1 इज इक्वल टू 2xv। हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारा एक कोऑर्डिनेट है x1 और x2 जिनकी वेलोसिटी v1 और v2 है, किसी एक टाइम मोमेंट में जो मिड है इनका वहाँ पे उसकी वेलोसिटी हमने x और v हो जाती है। तो हमने शो करना है कि इस ये दो कंडीशंस होंगी। स्टेटमेंट समझ आई सबको क्वेश्चन की। नाउ इट्स सॉल्यूशन। लेट time be measured from extreme position. We have x is equal to a cos under root mu t। हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा टाइम है हमने एक्सट्रीम पोजीशन से मेज़र किया है। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से मेज़र करते हैं तो हमारी x की वैल्यू जो cos की टर्म में होती है तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, a cos अंडर रूट म्यू t। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होगी जिसकी वैल्यू आई माइनस a रूट म्यू साइन रूट म्यू t। हमने लेट कर लिया कि t1 t2 टाइम है x1 और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग, और जो मिड है इन्होंने कहा था मिड में x t1 प्लस टाइम के मिड में, तो t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2 है जो x पोजीशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट जो हमारी इक्वेशंस आई थी x की और v की उसमें हमने t1 और x1 को पुट किया तो हमारे पास क्या बना, x1 इज इक्वल टू a कॉस रूट म्यू t1 और v1 बना माइनस a रूट म्यू साइन रूट म्यू t1। सिमिलरली x2 की और v2 की वैल्यू आई हमारे पास। सिमिलरली कैपिटल X एंड कैपिटल V की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगी। नाउ हमारे पास x1 प्लस x2 क्या है, a कोस रूट म्यू t1 प्लस a कोस रूट म्यू t2। इसके ऊपर कोस a प्लस कोस b की आइडेंटिटी लग जाएगी, 2 कोस a प्लस b बाई 2 कोस a माइनस b बाई 2। इसे सॉल्व करके हमारे पास ये चीज़ बनी वैल्यूज इसकी पुट करके। उसके बाद ये टर्म हमारे पास कोस 2 रूट म्यू t1 प्लस t2 और a, ये किसकी वैल्यू है x की, तो 2x कोस रूट म्यू t1 प्लस t2 माइनस t2 अपॉन 2 का फैक्टर हमारे पास बच गया। सिमिलरली v1 प्लस v2, इसके ऊपर साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी लगी, वो आइडेंटिटी हमने खोल दी, और ये साइन रूट म्यू t1 प्लस t2 2 इंटू a माइनस और रूट म्यू, ये फैक्टर किसकी वैल्यू है v की, तो ये 2v कोस रूट म्यू t माइनस t2 बाई 2 बन गया। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, कॉज वाले फैक्टर से कॉज वाला फैक्टर कैंसिल, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 कैपिटल X बाई कैपिटल V आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। हमारा फर्स्ट पार्ट इससे प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट क्या था हमारे पास कि x1 v2 प्लस x2 v1 2xv के इक्वल है। पहले हमने x1 v2 प्लस x2 v1 लिया, x1 और v2 को मल्टीप्लाई किया, x2 और v1 को मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई किया और उन्हें ऐड कर दिया, माइनस ए स्क्वायर रूट में हमने कॉमन लिया। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगी। अब साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा के, तो साइन थीटा किसके इक्वल हुआ, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, वो आइडेंटिटी हमने लगा दी। अब ये फैक्टर किसकी वैल्यू है, x की, ये फैक्टर किसकी वैल्यू है, v की, x और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है यहाँ, तो ये यहाँ पे हमारे पास 2 बचा, बाकी वैल्यू x और v की होगी।
तो हमारे पास क्या हुआ कि दोनों की प्रोडक्ट का एडिशन 2xv के इक्वल है। x1v2 प्लस x2v1 इज इक्वल टू 2xv, ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ आए दोनों क्वेश्चन? ये दोनों ही एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी टाइम एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, तो इन दोनों को आप ध्यान से कीजिएगा। तो किसी भी और क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट डाउन में क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस।